हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो आंदोलन रहा है आपका स्टेट विद्यार्थी के लिए, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के पहले स्टेट का डिमांड कर रहे थे, उनका आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और इस आंदोलन के जरिए एक चीज़ निकल रहा है क्या कि जो भी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपका स्टेट का होने का चांस है। अभी लिखित रूप से नहीं दिया गया, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि टीआरई 4 के पहले हम लोग क्या है स्टेट करवाएंगे। और ये जब प्रस्ताव दिया गया है तो उसको मान लिया गया है, तो लिखित रूप से जब आ जाता है तो इसका मतलब ये जो संशय मेरे मन में है वो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव नोट पे आज का जो है आंदोलन आपका रहा, जिसमें कि कुछ ना कुछ हम लोग को क्या है पॉजिटिव चीज़ देखने को मिला। दूसरा फिर निगेटिव चीज़ क्या आ जाता है, निगेटिव चीज़ ये आता है क्या कि जो टीआरई 3 के बाद जो वैकेंसी बना हुआ था, जो टीआरई 4 में आने वाला था, उस टीआरई 4 का वैकेंसी जो है अब ये 2 पार्ट में बट गया। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख का वैकेंसी है तो 1 लाख का वैकेंसी आपको 2 पार्ट में बट गया, 50,000 और 50,000। 50,000 जो वैकेंसी होगा वो टीआरई 4 में पूछा जाएगा, दिया जाएगा, और 50,000 जो रेस्ट वैकेंसी हो जाएगा वो आपका टीआरई 5 में दिया जाएगा। इस तरह से क्या है कि टीआरई 4 वाले बच्चे को यहाँ पे कम वैकेंसी का सामना करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर स्टेट और सीटेट का एग्जाम होता है और वो सब बच्चे अपीयर हो जाते हैं टीआरई 4 में, तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। तो इस कंपटीशन से अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम ही तो नहीं है और बहुत सारा एग्जाम है, तो उसके लिए आप सीटेट पास हो लीजिए, स्टेट आप पास हो लीजिए। उससे क्या होगा बेनिफिट आपको कि केवीएस का एग्जाम आपका होने वाला है। केवीएस के एग्जाम के लिए, एनवीएस के एग्जाम के लिए, DEET का एग्जाम के लिए, इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये मास लेवल पे वैकेंसी आएगा। मतलब केवीएस में मान के चलिए कि आपका केवीएस एनवीएस मिला के 10 से 12 हज़ार के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले बार जो 2023 में आया था उसमें आपका 8,000 वैकेंसी आया था। तो हर एक 2 साल में वैकेंसी देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको 10 से 12 हज़ार के करीब वैकेंसी देखने को मिलेगा केवीएस में। इसीलिए अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन भी खुल जाता है, मतलब मल्टीपल चॉइस होता है। एक तो आप बिहार बोर्ड के बिहार बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, और साथ में आप केवीएस का एग्जाम दे सकते हैं या एनवीएस का एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी आपके लिए मेन मुद्दा यही है, क्या आप सीटेट पास कीजिए और स्टेट पास कीजिए। जहां तक कि सरकार के द्वारा जो कि अभी बैठक हुआ और उस बैठक में आश्वासन दिया गया कि टीआरई 4 के पहले हम लोग क्या है स्टेट का एग्जाम लेंगे। कुछ स्टूडेंट का ये भी करना था, सर स्टेट अगर ले ही रहे हैं तो आप बीटेट भी ले लीजिए। तो बीटेट एक नया हो जाता है, नया चीज़ हो जाता है, जो कि अभी बहुत दिन से नहीं हो रहा है बीटेट, इसलिए बीटेट का मुश्किल बात हो जाता है कि बीटेट होगा ये ना होगा। लेकिन अगर स्टेट भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगा आप लोग के आंदोलन का। और जहाँ तक देखने को मिलता है कल के पेपर में या कल के लिखित रूप में आ ही जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट होगा या नहीं। हो सकता है कि भीड़ को सांत्वना देने के लिए बोल दिया होगा कि स्टेट होगा। क्लियर है। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या है कि जब तक एक नोटिस नहीं निकल जाता है तब तक हम नहीं मानेंगे। तो वही एक पेपर में आया था क्या कि शिक्षक की आधी रिक्ति हो गई है। रिक्ति मतलब वैकेंसी, आपका जो वैकेंसी है वो आधा हो गया है। आधा वैकेंसी आपका टीआरई 4 में पूछा जाएगा, आधा वैकेंसी आपका टीआरई 5 में दिया जाएगा। तो ये टोटल वैकेंसी आप समझ सकते हैं कि 2 भाग में बट गया, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई हो जाएगा। क्योंकि कम सीट पर ज़्यादा स्टूडेंट अगर फाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा, और कट ऑफ अगर ऊपर जाएगा तो उस लेवल का आपका तैयारी करना पड़ेगा, और उस लेवल का तैयारी अगर करना चाहते हैं तो अभी से ही आपको लग जाना होगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, सूचना था, ये आप लोग को देना था। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल टच एकेडमी के मोड से जुड़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आप फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारा बैच दिखेगा, जो बीपीएससी और साथ में स्टेट का भी बैच दिखेगा, और सीटेट का बैच तो वहाँ चलता ही चलता है। ऑफलाइन में भी आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।